तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1 का इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1D तक फाइनल कर लिया था। तो 1E में ये एक्सरसाइज लगाने से पहले हम लोगों को ये कुछ प्रगुण है जानना है, इसका जरूरी है क्योंकि आगे इस वाले अभ्यास 1E में ये आएगा लिखने के लिए। तो इसको हम लोग पहले जानेंगे कि क्या होता है। तो एक होता है गुणा के लिए, ये इससे पहले जोड़ घटाना के लिए भी प्रगुण होता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन दिया नहीं था इसलिए हमने नहीं बताया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है अभ्यास 1E में, तो इसको जानना जरूरी है। तो देखते हैं। एक होता है संवर्ग प्रगुण, एक क्रम विनिमय प्रगुण, एक साहचर्य प्रगुण और एक वितरण प्रगुण गुणा के लिए। तो ये जानते हैं क्या क्या होता है, तो इसको देखते हैं पहले। संवर्ग प्रगुण ये कहता है कि अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणा होता है तो जो गुणा करने पर जो हमको उत्तर प्राप्त होता है वो भी एक परिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है 1/2, गुणे लिखा हुआ है -3/4। तो संवर्ग प्रगुण ये है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है। जो उत्तर आएगा हमको गुणा करेंगे तो 1 का -3 में तो -3/2 का 4 में 8। तो ये जो हमको उत्तर मिल रहा है ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो संवर्ग प्रगुण यही है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है, तो इसको संवर्ग प्रगुण कहते हैं। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? क्रम विनिमय प्रगुण में जैसे मान लीजिए अगर कोई परिमेय संख्या लिखा हुआ है 2/3 गुणे 4/5। क्रम विनिमय मतलब स्थान को बदल देना। हम इसको लिख सकते हैं, स्थान बदलना 2/3 पहले है, 4/5 बाद में। तो हम 4/5 को पहले और गुणे और 2/3 को बाद में लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय, मतलब क्रम बदल दिया गया। 2/3 के जगह पर 4/5 और 4/5 के जगह पर 2/3 कर दिया गया, तो इसी को क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। ये दोनों बात एक ही है, चाहे हम 2 गुणे 3 लिखा चाहे 3 गुणे 2 लिखा, आंसर एक ही आएगा। तो क्रम विनिमय प्रगुण गुणा के लिए ये होता है। साहचर्य प्रगुण देखते हैं किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ऐसे -2/3 गुणे 4/5, इसको ऐसे ब्रैकेट में किया हुआ है और गुणा करके बाहर लिखा हुआ है 1/2। तो जब साहचर्य प्रगुण लगाएंगे तो उसको लिखेंगे कैसे, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको साहचर्य प्रगुण में लिखना है, मतलब बराबर करके ऐसे लगाएंगे। ये दोनों एक साथ दिया हुआ बड़े ब्रैकेट में, इसको अलग। तो क्या करेंगे, यहां से अलग और इस दोनों को एक साथ। जैसे मान लीजिए हम इस -2/3 को ऐसे लिख दिए और बड़ा ब्रैकेट में इसको अलग लिख लिए, और ये दोनों सब गुणा में है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 4/5 और ये गुणे, ये ब्रैकेट में ऐसे कर लिए और गुणे 1/2। इसी को कहते हैं साहचर्य प्रगुण। 3 संख्या ऐसे मान लीजिए हमने लिखा था, ये दोनों एक साथ, ये अलग था तो हमने इसको अलग करके ये दोनों एक साथ कर लिया, तो यही होता है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में भी हल करेंगे अगर दोनों तो बराबर ही समान ही आंसर आएगा। क्रम विनिमय वाले में भी समान ही आंसर आएगा। वितरण प्रगुण क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है ऐसे, वितरण प्रगुण, वितरण मतलब होता है बांटना। तो एक बार इसका गुणा इसमें और एक बार इसका गुणा इसमें कर देते हैं ब्रैकेट हटा के, तो वही हो गया वितरण, मतलब बांट के। इसका इसमें गुणा है, कोई चिन्ह नहीं है तो ऐसे लिखा हुआ है 1/2 गुणे 2/3 और ये प्लस लगा के फिर इसी का गुणा इसमें भी करना है, तो 1/2 गुणे 4/5
ऐसा आप लोग गुणा पढ़ चुके हैं क्लास 7th में। इसका बारी बारी दोनों गुणा करना, वही मतलब अलग कर देना है, वही बांट देना है, इसी को वितरण परगुण कहते हैं। तो ये चारों परगुण जानना जरूरी है। संबरक परगुण कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है। क्रम विनिमय, चाहे हम 2 गुणे 4 लिखें चाहे 4 गुणे 2 लिखें, दोनों बराबर ही होगा। साचर्य परगुण, 3 संख्याएं, 2 को एक साथ, 1 को अलग लिखा था हमने। अब क्या किया, 1 को इधर वाले को अलग करके 2 को एक साथ लिख दिया, तो ये साचर्य परगुण हो गया गुणा के लिए। इसमें भी दोनों समान होंगे गुणा करने पर। वितरण परगुण एक ही में लिखा हुआ था, हमने बारी बारी से गुणा करके अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया वितरण परगुण। दोनों आंसर समान ही आएंगे। अब हम लोग देखेंगे अभ्यास 1 का ई। अगर आप लोगों को ये समझ में न आए तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोगों को ध्यान से एक एक चीज समझना है तो वीडियो को शुरू से और लास्ट तक पूरा देखा करिए। आप लोग पूरा देखते नहीं है, शुरू में वीडियो को देख के और छोड़ देते हैं। जब तक आप लोग शुरू से लास्ट तक का एक एक चीज ध्यान से देखेंगे नहीं, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। शुरू से लास्ट तक देखिए, आप लोगों को गारंटी मैं लेता हूं कि समझ में जरूर आएगा। तो अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो अभ्यास 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो अभी हमने बताया था आप लोगों को परगुणों के बारे में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको सत्य और असत्य बताना है। देखिए कैसे। एक चीज आप लोग ये ध्यान दीजिए कि वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक पूरा देखा करिए। बीच में आप लोग छोड़ छोड़ के देखते हैं तो इससे आप लोगों को भी समझने में बहुत दिक्कत होगा। अगर शुरू से लास्ट तक आप लोग देखते हैं तो ये बात समझ में आप लोगों को आएगी। इसलिए अगर देखा आप लोग तो वीडियो को पूरा देखा, नहीं तो देखा ही मत देखा करिए अगर न समझ में आए। नहीं तो अगर देखिए तो वीडियो को पूरा देखिए। तो इसको देखते हैं। तो 2/-5 और यहाँ पहले दे दिया, यहाँ 2/-5 बाद में, यहाँ बाद में -3/4 दिया था, यहाँ -3/4 पहले बीच में बराबर लगाया है। तो हमने अभी बताया था आप लोगों को 4 परगुण। तो ये कौन सा परगुण है, ये पहले ये बाद में, तो यहाँ उल्टा किया है, ये पहले और ये बाद में। तो ये क्रम विनिमय परगुण हमने बताया। गुणा में क्रम विनिमय परगुण में ऐसे लिख सकते हैं और दोनों तरफ का बराबर होता है, मतलब ये क्रम विनिमय परगुण है तो सत्य लिखेंगे। दूसरा देखिए, अब इसको देखते हैं। हमने बताया था आप लोगों को ये साहचर्य परगुण क्या होता है। वही दोनों संख्या एक ब्रैकेट में और इसको अलग। तो इस बार क्या किया, इसको अलग और ये दोनों एक में किया है यहाँ, और बीच में बराबर, मतलब ये साहचर्य परगुण है, संख्याएं वही है। तो ये भी साहचर्य परगुण में भी दोनों तरफ हल करने पर समान ही उत्तर आएगा। तो ये भी सत्य है। इसको देखते हैं। 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। हमने बताया था कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है, संबरक परगुण है। जबकि यहां कह रहा है कि दोनों का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है संबरक परगुण से। यहां देखते हैं, ये दोनों संख्या एक में बीच में प्लस लगा के दिया और ये इसका गुणा बाहर किया हुआ है। यहाँ क्या किया है, देखिए एक बार इसी का गुणा इसमें, देखिए 7/-8 में 3/4 का गुणा, और एक बार फिर ये प्लस लगा के -5/6 में भी 3/4 का गुणा। तो ये वितरण नियम है। यहां भी दोनों हल करेंगे तो बराबर ही आएगा। इसका मतलब ये भी सत्य है। तो ऐसे हम लोग सत्य और असत्य पहचानेंगे। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। इसे दूसरे में ये 1, 2 और ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो तीनों को बारी बारी सॉल्व करके देखते हैं। सत्यापित करने का मतलब ये होता है, ये बीच में बराबर लगाया है, तो दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों का हल करेंगे तो दोनों का उत्तर समान ही आएगा, बराबर ही आएगा। उसी को सत्यापित करना कहते हैं। तो देखते हैं, हल करते हैं। तो ये है 2/7 गुणे ये
-11/8। यहाँ ब्रैकेट हटा लेते हैं, यहाँ जानते हैं कि प्लस का चिन्ह होता है, प्लस माइनस माइनस ही रहता है। इधर बराबर -11 है, प्लस और माइनस का गुणा -11/8 इंटू 2/7। अब देखते हैं, हमने गुणा में बताया था कि ऊपर का ऊपर में गुणा कर लेते हैं, नीचे का नीचे में, या तो अगर कटने वाला रहता है ऊपर का नीचे तिरछा में या ऊपर का नीचे तो काट भी सकते हैं। तो यहाँ हमको दोनों तरफ सत्यापित करना है, बराबर देखना है कि दोनों तरफ उत्तर बराबर आता है कि नहीं, तो काटना भी कोई जरूरी नहीं है। ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा कर लेंगे। तो 2 का -11 में गुणा, तो पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, ऊपर प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा, -2 का 11 में 22/7 का 8 में 56। यहाँ बराबर है तो बराबर लगाएंगे। ऊपर का ऊपर में गुणा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, 11 दूना 22/8 सते 56। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ दोनों साइड में -22/56 -22/56 बराबर आता है, मतलब यही हमको सत्यापित करना था। यहाँ लिख देते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं साइड का है, बराबर ये क्या है राइट हैंड साइड, मतलब दाएं साइड का। ये दोनों बराबर है, मतलब सत्यापित हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ प्लस और माइनस का गुणा जब कर लेंगे तो -8/9 गुणे यहाँ 15/17 है, बराबर यहाँ हम एक बार ऐसे लिख देते हैं 15/17 गुणे प्लस और माइनस का गुणा -8/9। अब देखते हैं, ऊपर का ऊपर में गुणा कर लेंगे, नीचे का नीचे में। तो माइनस प्लस का गुणा -15 का 8 में गुणा 120/9 का 17 में गुणा करेंगे तो 153 हो जाएगा। यहां भी प्लस माइनस का गुणा -15 का 8 में गुणा करेंगे तो 120 ये भी माइनस में है, 17 का 9 में गुणा 153। तो हम देखते हैं कि दोनों साइड बराबर आ गया है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। सत्यापित करने का मतलब यही होता है कि दोनों साइड में उत्तर बराबर आना चाहिए। तो हम देखते हैं ये सब आपस में गुणा में ही है, तो पहले इसको ऐसे लिखते हैं -8/7, ब्रैकेट हटा लेंगे, प्लस माइनस का गुणा करके गुणे, पहले इस ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों का गुणा कर लेंगे, प्लस और माइनस है, प्लस माइनस का गुणा -1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4/2 का 3 में गुणा 6, बराबर यहाँ दोनों का 1 में कर लेते हैं, -8 हो जाएगा ऊपर नीचे, 7 का 2 में 14 गुणे 4/3। अब देखिए क्या करते हैं, अब इस दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, ऊपर का ऊपर में नीचे का नीचे में, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस पहले नहीं लिखते हैं, 8 का 4 में 32/7 का 6 में 42। मन यहाँ चाहेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, चाहेंगे तो ऐसे रहने देना है, हमको सत्यापित करना है, तो सत्यापित दोनों तरफ उत्तर बराबर आना चाहिए। -8 का माइनस में माइनस माइनस का गुणा प्लस 8 चौको 32/14 42, दोनों तरफ उत्तर हमारा बराबर आया है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हमारा सत्यापित हो गया तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। दिया है कि ये जो रिक्त स्थान दिया है उसको भरना भी है, और उसके आगे किस प्रगुण से आप भर रहे हैं इसको, खाली स्थान को, उस प्रगुण का नाम लिखना। हमने जो 4 प्रगुण बताया है उसी चारों में से आप लोगों को प्रगुण का नाम भी लिखना है। तो देखते हैं यहाँ हम क्या भरेंगे, देखेंगे तो इधर 2/11 गुणे -3/7, इधर -3/7 ये वाला दिया है, ये 2/11 नहीं दिया है गुणा में, तो यहाँ हम भर देंगे क्या 2/11।
अब क्यों भर देंगे, यहाँ प्रगुण का नाम भी लिखना है। तो देखिए पहले 2/11 माइनस 3/7 बाद में, यहाँ माइनस 3/7 पहले 2/11 बाद में। हमने बताया था कौन सा प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। आगे लिख सकते हैं गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, गुणा के लिए है तो गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण भी लिख सकते हैं। यहां हम देखते हैं, यहां देखिए खाली जगह दिया है, यहां भी दिया है। तो देखेंगे पहले ध्यान से, तो 2/3, 3/-2, यहाँ 3/-2, यहाँ -11/3। तो हमने आप लोगों को एक साचर्य नियम बताया था कि यहाँ दो देखिए, दो कोष्टक में संख्या एक साथ और यहाँ किनारे, यहाँ 2 एक में साथ, यहाँ किनारे, मतलब हमको भरना क्या है, ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा। -11/3 इधर 2 पहले से दे दिया, तो हमको यहाँ -11/3 दिख रहा है, तो हम यहाँ भर देंगे -11/3। ये प्रगुण कौन सा है, दो यहाँ साथ में, यहाँ जो दो दूसरा साथ में एक अलग, यहाँ दूसरा अलग हो जाएगा, ऐसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये साहचर्य प्रगुण होता है। यहाँ तीनों हो गया, हम देखेंगे जो संख्या नहीं है वही भर देंगे। 3/-2 -11/3, 3/-2 -11, ये नहीं है तो हम यहाँ भर देंगे 2/3। दो संख्या एक साथ एक अलग, वही वाला संख्या, यहाँ 2 एक साथ एक अलग, इसका मतलब कौन सा प्रगुण यहाँ है, साचर्य प्रगुण। अभी हमने अभ्यास शुरू होने से पहले बताया था प्रगुणों के बारे में, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को अगर आप लोगों को पढ़ना है तो वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखा करना, बिना उसको छोड़े। ये नहीं कि बीच बीच में आप लोग उसको 2-2, 3-3 मिनट का ऐसे कर करके देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब पूरा शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखा करें, पूरा शुरू से लास्ट तक देखा करें और समझा करें। यहां देखते हैं, देखेंगे तो ये -5/7 यहाँ ये हो गया। देखिए जब प्लस है, यहाँ 3 संख्या है, यहाँ 2 और 2 4 कर दिया, इसका मतलब संख्याओं को देखेंगे वही संख्या रहेगा, तो हम समझ जाएंगे ये वितरण प्रगुण है। देखिए -5/7, तो यहाँ -5/7, यहाँ -4/7, 2/5, तो यहाँ हमको क्या भर देना है, 2/5, यहाँ जो है इधर नहीं है वही भर देंगे। अब देखिए प्रगुण कौन सा है, एक बार -5/7 का गुणा होगा 2/5 में, -5/7 का गुणा 2/5 में, और ये प्लस लगा के इसी -5/7 का गुणा किस में, -4/7 में। देखिए -4/7 है, इसका मतलब हमको क्या भर देना है, -5/7 भर देना है। कौन सा प्रगुण है ये, गुणा का वितरण प्रगुण। तो ये हो गया। तो ऐसे जब पूरा आप लोग देखेंगे तो बात समझ में आएगी। कोचिंग आप लोग पढ़ते हैं 1 घंटे का, पूरा 1 घंटा टाइम देते हैं, यहाँ आप लोग 30 मिनट, 28 मिनट, 25 मिनट का वीडियो होता है। अगर उतना टाइम देंगे तो आप लोगों को पूरी बात सही से समझ में आएगी। इसलिए शुरू से लास्ट तक ध्यान से वीडियो को देखा करना। जो चीज़ समझ में ना आए आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, अगले वीडियो में उसको भी बताएंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करें। आगे देखते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो दोनों को हम बारी बारी से हल करके देखेंगे। तो ये गुणा में परिमेय संख्याओं का जब गुणा, तो हमने बताया था कि इसमें अगर ऊपर नीचे माइनस दिए हो तो उसको काट सकते हैं। कोई संख्या ऊपर का नीचे कटने वाला है, यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी तो काट सकते हैं। नहीं काटना रहेगा तब भी या तो काटेंगे या तो नहीं, ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा कर देंगे और बाद में भी काट सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी संख्या दिया हुआ हो, ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में। एक संख्या जब रहा तो समझ लेंगे एक संख्या है तो ये ऊपर लिखा हुआ मतलब अंश है, ये ऊपर वाले में ही गुणा होगा। नहीं समझ में आएगा तो उसके नीचे 1 लिख भी सकते हैं। तो हम लोग इसको हल करके देखते हैं। कोशिश आप लोग पूरा वीडियो देखने का करें। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आप लोग देख के छोड़ देते हैं तो इससे हमारे लिए भी दिक्कत होता है, आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा।
और यही 8 का जो गणित है यही मेन है, यही आप लोगों का बेस है। इसको आप लोग बढ़िया से अगर पढ़ लेंगे तो 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में मैथ में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इसको ध्यान से आप लोग टाइम दे के 25 मिनट 30 मिनट का जितना भी वीडियो पूरा देखें, एक भी बिना छोड़े हुए सब देखें। तो देखते हैं इसको। यहाँ प्लस और माइनस का गुणा जब हम करते हैं तो -3 इसके नीचे 1 लिख भी सकते हैं गुणे, यहाँ प्लस माइनस माइनस 10/9 गुणे, यहाँ भी प्लस और माइनस होता है तो माइनस कर लेंगे 18/-5, चाहे नीचे लिखें चाहे ऊपर लिखें, एक ही माइनस है तो लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर नीचे का माइनस काट भी सकते हैं तो हो गया गुणे 1/6। अब देखते हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे माइनस है, ऐसे तिरछा में भी काट सकते हैं। कटने वाला संख्या हो तो काट भी सकते हैं, नहीं तो ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे भी गुणा कर सकते हैं, बिना काटे भी गुणा कर सकते हैं। तो देखते हैं 9 से हम 18 को काट देंगे 2 बार में, 9 दूना 18। फिर देखिए 5 से ये 1 बार में कटता है, 1 लिखेंगे नहीं भी लिखेंगे तभी से 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 2 बार में कट गया। 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 बार में कट गया। तो देखते हैं ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा करते हैं। अभी देखिए ये 2 से फिर से 1 2 कट गया है 1 बार में, तो ये भी तो ऊपर बचा है देखिए 1 ही माइनस बचा है, तो -1 2 और 1 का गुणा करेंगे, 1 का 2 में 2 होगा, 2 का 1 में 1 ही 2 ही होगा। तो यहाँ 2 बटे नीचे 1 1 1 केवल 1 ही बचा, तो नीचे 1 लिखेंगे। अब माइनस है 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे गुणा करके लिख देंगे, बाद में भी काट सकते हैं तब भी बात वही हुआ। यहां देखते हैं हम, ऊपर नीचे का माइनस ऐसे काट लेंगे। अब देखिए 1/9 है गुणे 3/20 है गुणे ये 4 है, 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, यहाँ 6/5 है। अब देखते हैं एक हम ऐसे आप लोगों को बता रहे हैं, देखिए 3 1 कम 3, 3 3 का 9 कट गया, 4 1 कम 4, 4 5 20 कट गया, 3 1 कम 3, 3 दूना 6। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, 1 1 1 और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही होगा, बटे 1 5 1 5 है तो 1 का 5 में 5 हो गया, 5 का 1 में 5, 5 5 25, तो 2/25 ये आंसर हो गया। कुछ नहीं है, ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा कर लेंगे, हो गया आंसर हमारा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। 1 का ई अब हमारा अभ्यास समाप्त होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसको आप लोग शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी शेयर करना हो, इससे कई लोग वीडियो को देख के और सीख सकते हैं आसानी से। और आप लोग कोशिश करना वीडियो को पूरा, जैसे आप लोग कोचिंग में 30 मिनट 1 घंटे का कोचिंग पढ़ते हैं तो यहाँ वीडियो को आप लोग 30 ही मिनट है तो पूरा देखा, बिना स्किप किए बिना भगाए वीडियो को पूरा देखा, ताकि एक एक बात आप लोगों को समझ में आ जाए।